हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। और प्रकाश। आईडीबीआई में दो अलग अलग नोटिफिकेशन आने वाली है। एक नोटिफिकेशन आने वाली है आईडीबीआई पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए, यानी कि पीजीडीबीएफ के लिए पहले आपको सेलेक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद पीजीडीबीएफ कंप्लीट करने के बाद आप आईडीबीआई में एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे। दूसरी नोटिफिकेशन आने वाली है एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। एग्जीक्यूटिव क्लेरिकल पोस्ट होती है आईडीबीआई में। तो ये दोनों ही नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे, यानी कि 2021-22 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें कट ऑफ क्या गया था। तो सबसे पहले देखते हैं पीजीडीबीएफ 2021-22 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गया था। तो आउट ऑफ 200 मार्क्स एससी के लिए कट ऑफ थी 77.25, एसटी 67.75, ओबीसी 85.50, ईडब्ल्यूएस 85.50, अनरिजर्व्ड 85.50। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वीआई में कट ऑफ गई थी 94.5, ओएच 83.25, एचआई 45.5 एंड एमडीआईडी 53.50। और यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। तो सेक्शनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग में 5.25 कट ऑफ गई थी। इंग्लिश 40 मार्क्स का था, 5 कट ऑफ गई थी। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स की थी, इसमें 5.75 कट ऑफ गई है। एंड जनरल अवेयरनेस 60 मार्क्स की थी, इसमें 4.5 कट ऑफ गई थी। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो रीजनिंग में 11 कट ऑफ गई थी, इंग्लिश में 8.50 कट ऑफ गई थी, क्वांट में 9.75 कट ऑफ थी एंड जनरल अवेयरनेस में 8.25 कट ऑफ गई थी। तो जो सेक्शनल कट ऑफ रहती है ये कम रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो यहाँ कट ऑफ कम जाने का रीज़न यही है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई पूछा गया था एंड इसलिए कट ऑफ कम गई है। हालांकि कंपटीशन का लेवल यहाँ भी बहुत हाई रहता है। तो ये थी आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए कट ऑफ। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ गई थी। तो ये आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट एज वेल एज वेट लिस्ट दोनों निकला था। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शनल वाइज कट ऑफ क्या गई थी। तो देखिए यहाँ टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होता है एंड हर सेक्शन 50 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट तीनों ही सेक्शन 50-50 मार्क्स के रहते हैं। तो सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ देखते हैं। तो अगर बात करें एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो रीजनिंग 50 मार्क्स का था, 8.5 कट ऑफ गई थी। इंग्लिश में 10.25 कट ऑफ गई थी एंड क्वांट में 7.25 कट ऑफ गई थी। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व कैटेगरी की, 13.75 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 50 मार्क्स रीजनिंग में। इंग्लिश में 16 कट ऑफ गई थी एंड क्वांट में 12.5 कट ऑफ गई थी। तो ये सेक्शनल कट ऑफ है। आइए देखते हैं ओवरऑल कट ऑफ क्या गई थी आउट ऑफ 150 मार्क्स। सबसे पहले देखते हैं मेरिट लिस्ट में क्या कट ऑफ गई थी। तो आउट ऑफ 150 मार्क्स एससी की कट ऑफ थी 90, एसटी 80.25, ओबीसी 96.25, ईडब्ल्यूएस 94.75, अनरिजर्व्ड 101.75। देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वीआई में कट ऑफ गई थी 116.5, ओएच 99.75, एचआई 70 एंड एमडीआईटी 69.5 कट ऑफ गई थी। अगर बात करें वेट लिस्ट की, तो आउट ऑफ 150 मार्क्स एससी के लिए कट ऑफ गई थी 81.25, एसटी के लिए कट ऑफ थी 70.75, ओबीसी 86.25, ईडब्ल्यूएस 85.5, अनरिजर्व्ड 86.25। देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वीआई में कट ऑफ थी 94.25, 84.5 ओएच के लिए, एचआई के लिए 50.5 एंड एमडीआईडी के लिए 33.75। तो ये आपने जो कट ऑफ देखा ये आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए है। चलिए अब जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब आने वाली है, नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है एंड इसकी एग्जाम्स कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईडीबीआई पीजीडीबीएफ यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए आप नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो जून फर्स्ट वीक में। एंड आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव यानी कि क्लेरिकल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो जून सेकंड वीक से लेकर 4th वीक तक, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। और अगर बात करें एग्जाम डेट्स की, तो पीजीडीबीएफ की एग्जाम आपको देखने को मिलेगी 9 जुलाई को, एक्सपेक्टेड है 9 जुलाई। एंड आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की अगर पोस्ट की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम 23 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। और ये इन्फॉर्मेशन आकाशवाणी यानी कि आकाश जाधव सर ने दी है, तो ये मैक्सिमम चांसेस है 99%, तो ये मतलब करेक्ट ही रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, अगर आपके पास अभी कुछ है नहीं, इनकम की कोई सोर्स नहीं है, घर में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। खास करके आईडीबीआई पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए आप अप्लाई ज़रूर कर देना। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस समय आपको, अगर आप जैसे सेलेक्ट हो जाते हो कोर्स के लिए, तो उस समय आपको थोड़ा लोन लेना पड़ सकता है, हो सकता है घर से भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन 8-9 मंथ्स का ये कोर्स रहता है जो कि बैंक ही करवाती है। अगर आप सपोज़ फैमिली से, अगर आप घर से अगर पैसे नहीं दे सकते हो, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप आईडीबीआई ही आपको लोन देती है। एंड उसके बाद फिर जब आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, आप आईडीबीआई में असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे। एंड देन वहाँ पे फिर जब आपकी सैलरी मिलने लगती है, तो वहाँ से आप ईएमआई चुका के और अपना जो भी आपका लोन वगैरह रहता है वो आप दे सकते हो।
तो काफ़ी अच्छी जॉब है और बेसिक पे 36,000 रहता है। एंड बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जितनी भी सैलरी वगैरह मिलती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती है, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह आपको मिलती है, पर्क्स एंड आंसर सारी चीज़ें मिलती है। अगर बात करें आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के, तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है एंड सैलरी आपको इनिशियली 30,000 मिलता है, नेक्स्ट मंथ में 31,000, नेक्स्ट ईयर में 31,000 एंड फिर उसके नेक्स्ट ईयर 32,000 के अप्रॉक्स आपको मिलता है सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाई हुई है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो लेटेस्ट सैलरी स्लिप। तो ये थी कट ऑफ की सारी डिटेल्स आईडीबीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव एंड पीजीडीबीएफ के लिए। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।